क्या हुए थे या हर कोई प्रेरणा के माने की आपको दीप से दीप जलाने की प्रदान कर रहा है। अब श्री राम का जाने अपने घर को 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। तभी विभीषण जी ने वहां पर पुष्पक यान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से आया। इधर राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से उन्हें कांड में प्रयोजन अपना बताया। तुम उड़कर जा, तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर। धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। इतना कह श्री राम क्या दिखा त्रिवेणी संगम विचित्र, तभी भूमि से चमका ब्रह्मसर और दिखी सरयू पवित्र। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहुरूप थे, उतरे कपीस श्री राम के देश। किया प्रणाम भरत को जाकर जो रहते थे नंदी ग्राम, भाई के दुख में छोड़ राजधानी झेल रहे थे कष्ट तमाम। केवल कंद मूल थे खाते, करते रहते पश्चाताप, देश बने थे जटा झूठ जिस दिन करते थे संताप। हनुमान ने क्या करूं गले लगाकर हनुमत मित्र बोले, सब कुछ मुझे बताओ, भैया भाभी का हाल सुनाओ। ये तो है अब लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी, निकट बैठ भरत धरती पर सुनने लगे कहानी सारी। माता ने आपकी जब लिया वनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन छोड़ अपनी अयोध्या। पुत्र वियोग में दशरथ राज अपना शरीर ही छोड़ दिया। अवसाद में थे अयोध्या जन लेकर आप यहाँ से चले आए, नंदीग्राम में यहीं बैठकर 14 वर्ष बिताए। हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था कैसे क्या क्या कुछ गुजरा, उन्होंने मुझे सुनाया था। सीता बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, रावत करना जंगल को था राघव जी के मन में। जब स्थान में दो
किए राक्षस 14,000। कंटक में नरभक्षी विराट को राम ने दिया जीवित ही मार। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी। सीता ऐसी थी ग्रहणी की कभी न होती कोई त्रुटि। देख के प्रेम राम सीता का शूर्पणखा दी हुई ईर्ष्यालु। सोचा जोड़ी देगी तोड़ औरत थी वो बड़ी झगड़ालू। आई राम के सन्मुख बंधन बोली, सुनो मेरे श्री राम, मुझसे गांठ बांध लो तुम। इस औरत का क्या काम? मेरे जैसी सुंदर कन्या तुम न पाओगे धरती पर। गुण रूप धन परिवार जो देखो, मेरे आगे ये है कमतर। राम हंसे और बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो। चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काटी नासिका। चिल्ला कर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लंका। सुनकर दुख अपनी बहना का राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। देखो उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहां सोने का मृग मां सीता का मन डोल गया। मन ऐसा ललचाया मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बात न पत्नी ने मानी। चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। मायावी था वो मारिच, दौड़ाता रहा जंगल में राम को। और उनके स्वर में चिल्लाया, लक्ष्मण आओ बचाओ मुझको। करपति राम का क्रंदन घबराई तब सीता माता बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, मेरा तुम्हें जी घबराता। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश। आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कह गए हैं राम नरेश। सीता जी रूठी और बोली, क्या भय आया मन में तेरे? क्यों न जाएगा उन्हें बचाने? जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा। और चल पड़े कहमाते से पार न कीजिएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण धर कर भेष एक साधु का। वो चिल्लाया, ताड़ गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से अपनी बाहर आकर लक्ष्मण की चेतावनिया थोड़ा जिंदगी। लाल तलवार लग गया रावण लड़ने पक्षी से। हासले रावण ने काटे जटायु के परडे से। गिरा भूमि पर आके जटायु, सीता देख लगी रोने। सीता जी को लेकर रावण चल दिया अपनी लंका को। किंतु ना वो जीत सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए। और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा ना उन्होंने। हिरणों फूलों लताओं से राम ने पूछा वृक्षों से। दशों दिशाओं में जाकर पूछा अबोध और दग्धों से। मिली नहीं जब कोई खबर, फूट पड़े अपने श्री राम। जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर। वहाँ दिखा एक दिन में उनको की जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राज माली को मारा। 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिश,
ढूंढो सीता को, दे आदेश। कभी जटायु भगीरथ संपाति ने दिया यह अच्छा समाचार। सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने कभी दिया और मैं उड़ पहुंचा लंका। बजता था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहां मिला मैं सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता, और साथ में खुश भी थे बिन आशा के कौन है जीता। तभी वहां आ गए राक्षस, बांध लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में ले जाकर। राक्षस राज के कहने पर सबने मेरी पूंछ जला दी, और मैंने भी बंधन तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। हंसोई सोने की लंका केवल मछली अमा की बाजी का, और मैं उड़कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते श्री राम ने युद्ध की तैयारी, और सुग्रीव के एक इंगित पर तैयार हुई वानर सेनाधारी। जामवंत थे सबसे आगे, सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी। यदि पक्की हो कुछ ना कर सके फिर किस्मत। किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन। कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। किंतु सागर था अभिमानी, बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। तभी श्री राम ने बदला तेवर, तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर में घुसल, जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर राम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो दिन छिड़ गया, सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, माया में युद्ध प्रेमियों से। दूर लड़ते थे वे नंदी बलशाली नार असुरों से। भालू भिड़ते हस्ती जलों से, निरथ लड़े रथवानों से। मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ सकते बलवानों से। कभी शक्ति से मेघनाथ की क्रुद्ध मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण। प्राण बचाने उनके मिलाया था उनके फिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने। जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से था गया जगाया। किंतु राम ने एक ही बाण से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका गंभीर राम, स्वयं वो आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शरपौधार से भेजा उसका वक्षस्थल। नमता था मायावी से मिले जीवन अने। लटके दशरथ जो कट जाए तो आ करके। समझ न पाते कुछ श्री राम, होने लगे भगवान विवेक। तभी विभीषण ने भेद बताया, राक्षस था वो बड़ा ही ने। जैसे मारा चलना भी पर ऊपर गिरा पहाड़ चढ़ा। बात बात में भेद हुआ वो आगे बलशाली रावण। जय श्री राम, जय श्री राम। विजय हुए रघुपति राम। राम नाम से गूंजा आकाश, गुंजयमान धरती तमाम। विजय उपरांत सीता को लेकर पुष्पक विमान पर चढ़े भगवान। आते होंगे कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम।
श्री हनुमत ने इस तरह भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में है बतलाई। आगे क्या हुआ वो भी तो सुनिए। समाचार सुन भरत ने शीघ्र अनुज शत्रुघ्न को संदेशा भेजा, करो तैयारी भाई आते हैं, मेरा तो मुंह को आए कलेजा। कमी ना रहे कुछ स्वागत में, 14 बरस बाद आते हैं, जो थे सबके हृदय के वासी, आज वो अपने घर आते हैं। जुट गए शत्रुघ्न तैयारी में, नगर को सुंदर बनाने में। तोरण कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने में। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था, पुष्पक विमान जगमग हर दूर। ज्यों ही विमान उतरा धरती पर, भरत ने राम को किया साष्टांग। माताएं देने लगी आशीषें, शत्रुघ्न ने झुक कर किया प्रणाम। अयोध्यावासी झूम उठे, लगे नाचने सभी खुशी में। हर ओर जलाए दीप हजारों, हर बाती डूबी थी घी। उत्सव